तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भाटी सर। और दोस्तों आपकी भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो कक्षा 11वीं हिंदी विषय के मैं लेकर आया हूं आईएमपी प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माना है? तो एक रूप माना है। जामुन का पेड़ कैसे गिरा था? तो आंधी से गिरा था। तीसरा प्रश्न, अमित के मुद्दे को गंभीरता से किसने लिया था? तो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली रजनी ने लिया था। घर की याद किसे आ रही थी? तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र को आ रही थी। पांचवा प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी में मासिक वेतन को क्या कहा जाता है? तो पूर्णवासी का चांद कहा जाता है। जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक सर्ग वाला खंड काव्य होता है। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो मीराबाई ने पति के रूप में स्वीकार किया। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं दोस्तों। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को उपमेय में उपमान का आरोप किस अलंकार में होता है? ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। 13 11 प्रथम में 13 और प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 होती है। राजस्थान की रजत बूंदे किस कवि की रचना है? अनूप मिश्र की। वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है क्या कहलाता है? तो सरल वाक्य होता है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बहुत प्यारा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे उपयोग में आते हैं तत्सम कहलाते हैं। श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। पंडित आलोपीदीन का कौन सी देवी पर अखंड विश्वास था? तो लक्ष्मी पर बहुत ही अखंड विश्वास था उनका। दोस्तों लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? ये आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर। अब थोड़े से बड़े प्रश्न हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम क्या काम करता था? मायके साई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? कुएं का व्यास कैसा होता है? कुएं की खुदाई करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अगला प्रश्न है, रोला छंद की परिभाषा बताना है आपको। रेजानी पानी किसे कहते हैं? आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है? मराठी भाषा का शब्द है दोस्तों ये। और 29वां है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये बताना है आपको। शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है। दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।